जैसे ही माइक होटल से चेकआउट करने वाला था, उसकी नजर सामने वाले कमरे में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। एक ही नजर और माइक उसकी खूबसूरती और कातिलाना फिगर से दीवाना हो गया। उसे पता चला कि वो लड़की भी इसी होटल में ठहरी है। बस फिर क्या था, माइक ने एक रात और रुकने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसे क्लाइंट के साथ पहाड़ों में शिकार पर जाना था, लेकिन उस रात नींद कहाँ आने वाली थी। वो सीधा होटल के पास वाले बार में 2 पैग लगाने चला गया और वहाँ फिर से दिख गई वही गोल्डन हेयर वाली हसीना। माइक बस देखता रह गया। उसकी अदाएं, उसका अंदाज, सब कुछ जैसे माइक की धड़कनों पर काबू पा रहा हो। जब उसे पता चला कि वो लड़की बार में वेट्रेस है, तो माइक मालिक से पूछने ही वाला था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी अचानक लड़की के हाथ से ट्रे गिर गई। जब वो झुकी, माइक बस मन ही मन बेकाबू हो गया और वापस अपने कमरे में लौट गया। जैसे ही माइक अपनी राइफल की सफाई करने लगा, बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। वो कमर में पिस्तौल लगाकर बाहर निकला। देखा कि एक शराबी उसी लड़की को छेड़ रहा था। माइक की कद काठी और कमर पर बंदूक देख वो बदमाश डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन माइक बिना कोई बात किए वापस अपने कमरे में सोने चला गया। लड़की को उम्मीद थी कि माइक बात करेगा, लेकिन उसका ऐसा बर्ताव देखकर वो मायूस हो गई। अगले दिन माइक पहाड़ की ओर रवाना हुआ, उसी क्लाइंट को लेकर जिसकी बुकिंग पहले से थी। लेकिन जैसे ही उसने दुकान में घुसकर क्लाइंट का नाम पूछा, सामने वही लड़की खड़ी थी। माइक समझ गया, उसी को साथ लेकर उसे जंगल में जाना था। लड़की का नाम था केट और वो यहाँ अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी। उसके पापा को शिकार पसंद था और उनकी हसरत थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां यहीं विसर्जित की जाएं। दिन भर के सफर के बाद दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहीं रुकने का फैसला किया। रात को केट ने माइक से पूछा, इतना परफेक्ट इंसान, तुम्हारी जिंदगी कैसी रही होगी। अब माइक भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना सच बयां कर दिया। एक दिन उसकी बेटी सड़क पर गिरी बॉल उठाने गई और तभी 15 साल का एक लड़का कार लेकर आया और उसे कुचल गया। माइक ने अपनी बेटी को खो दिया और उसकी बीवी ने सारा इल्जाम उसी पर लगा दिया। गम से टूटी पत्नी ने पड़ोसी के पास सहारा ढूंढा और माइक ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। झगड़ा हुआ और बीवी ने उसे छोड़ दिया। सब कुछ खोकर माइक ने फिर से अपने पुराने पेशे शिकार गाइड की ओर रुख किया और उसका पहला क्लाइंट बनी वही लड़की जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।